अच्छा जी, काइंडली कंफर्म कीजिएगा मुझे सब लोगों को ये क्वेश्चन विजिबल है। क्वेश्चन मैंने जस्ट रेज योर हैंड, मैंने सब लोगों को क्वेश्चन ईमेल भी कर दिया है। ठीक है जी, शाबाश। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आप लोगों ने, बल्कि जो हमने लास्ट टाइम किया था वो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको करने के बाद उसी तरह से आप लोगों ने इसकी तस्वीर लेके, पिक लेके, तो मुझे जो है वो आपने ईमेल करना है। ठीक है, वही हमारा जो ईमेल एड्रेस है जो हमने अलग से बनाया था इसके लिए। अच्छा जी, मैं सबके लिए क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ बिकॉज मैंने पहले कहा कि बस कोशिश किया करें कि राइट एट द स्पॉट, यानी कि 10 o'clock पे जो है ना वो आप ज्वाइन कर लिया करें, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, सिर्फ 55 मिनट्स होंगे। सो क्वेश्चन है जी हमारे पास, सिर्फ कंफर्म कीजिएगा जी मुझे सब लोगों को मतलब आवाज़ आ रही है जी? एवरीवन जी काइंडली मुझे ज़रा बता दीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी हमारे पास, एनपी लिमिटेड इज गोइंग टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी, फॉलोइंग डिटेल्स उसकी बताई हैं। कॉस्ट है प्लांट एंड मशीनरी की 150,000। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू इसमें चेंजेस कर लीजिए जी। काइंडली सब लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा जी। स्क्रैप वैल्यू है जी 25,000। एक मिनट जी, मैं आपको बल्कि दूसरा दिखाने लगा क्वेश्चन। अच्छा जी, सॉरी, क्वेश्चन बेसिकली ये है, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है 125,000, स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है 25,000, लाइफ है 5 years, टैक्स रेट 30% है, और नेट इनकम 45,000 है। जो मैंने अभी मेल किया क्वेश्चन उसको भी रहने दीजिएगा, मैं अभी दोबारा से आपको उसका दूसरा मेल कर देता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ उसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा जो है ना वो कैलकुलेशन फिगर्स ऊपर नीचे लिखी गई। स्क्रैप वैल्यू 25,000 है, ठीक है, और नेट इनकम 45,000 पर एनम है। ठीक है जी,
काइंडली जस्ट सब लोग जरा जस्ट रेज योर हैंड जी, सब लोगों को ये क्वेश्चन नजर आ रहा है? ओके जी, नीचे कैपिटल अलाउंस उसने कहा हुआ 25% पर एनम है, और ये उसी तरह से इसमें लिख लीजिएगा। अगर ना भी लिखा हो तो ये अंडरस्टूड है कि जो बैलेंसिंग अलाउंस है वो आपने लास्ट ईयर में क्लेम करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है ये आपने करना है क्वेश्चन। मैं इसका जो करेक्ट वर्जन है वो भी आपको दोबारा से मेल करने लगा हूँ जी। अच्छा जी, मैंने आपको जो क्वेश्चन जो है वो जो चेंजेस दोबारा वाला था वो मैंने क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया, काइंडली चेक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है अभी, वो काइंडली सब लोग इसको नोट कर लीजिए। हमारे पास जो क्वेश्चन विजिबल है बिल्कुल ये उसी तरह से है जिस तरह हमने लास्ट 2 क्लासेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला क्वेश्चन किया था कैपिटल अलाउंसेस के साथ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको जो दोबारा है पिछली जो मेल आई होगी उसको छोड़ दीजिएगा, जो अब आई है वो आपका क्वेश्चन है। इसको आपने सॉल्व करने के बाद मुझे सेंड करना है क्या कहते हैं हमारे जो डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस है। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है काइंडली वो मुझे यहाँ पे मैसेज में लिखे, मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ। इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, ठीक है, क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे इसकी जो है ना वो ही उसी तरह से जिस तरह से हम कोशिश करते हैं कि उसकी पीडीएफ बना के हाँ जी, हाँ जी अली, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है क्वेश्चन। बल्कि ये जो लास्ट क्लास में हमने किया था वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल था, ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इसके बाद जी हमारे दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। एक हमारा है कैपिटल स्ट्रक्चर का, ऑलमोस्ट हमने उसको पढ़ा भी हुआ है काफ़ी, लेकिन इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है। और लास्ट वन है जी हमारा बिजनेस वैल्यूएशन का, सिंपल। उसमें भी ज़्यादातर हमारी जो टेक्निक्स हैं वो इनकम और एसेट अप्रोच होंगी। हाँ जी बिल्कुल, ये कंफर्म है जी, जहाँ पे भी कैपिटल अलाउंस आता है आमना, बिल्कुल ठीक है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। कैपिटल अलाउंस का जहाँ पे भी आता है वहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही हमने यूज़ करना है।
क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कुछ चीज़ आपने पूछनी है तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। या अगर आपने उसमें लिखना है तो आप मैसेज में नीचे लिख लीजिए। इस तरह से आमना ने भी पूछा है कि जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करना है, तो जी बिल्कुल ठीक है, यही करना है। बाकी के सब लोगों को टाइमिंग का पता है जी आज? बाकी अगर एक रिक्वेस्ट है कि सबको, जो भी जिन लोगों के पास ईमेल है या जो देख रहे हैं कि जो बाकी के लोग नहीं आए हैं, उनको भी ज़रा टेक्स्ट कर दीजिए या बेल कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता रोज़ों में सहरी के बाद उठना बड़ा मुश्किल काम है। मुआज मुझे बताइएगा कि हमारी कितनी असाइनमेंट्स हो गई अभी? मुआज यहाँ पे हैं? हाँ जी मुआज। अच्छा ठीक है जी, बस फिर मुझे नीचे लिख दीजिएगा कि हमारी कितनी असाइनमेंट्स हो रही हैं। सही है, वो कनेक्टिविटी का इशू है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिस्टॉर्शन आ रही है। ठीक है जी। मुझे चाहे बाद में आप ईमेल में लिख के बता दीजिएगा सारी। इसी वीक में इंशाल्लाह ताला मैं सारे मार्क्स भी जो है वो इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा जी, प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों के जितने भी हमारे असाइनमेंट्स और ये वैल्यूएशन हो रही हैं, सबके मार्क्स जो है वो मैं बता दूंगा। बल्कि उसकी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सबको इसकी जो लिस्ट है मैं वो भिजवा दूं, ठीक है। सो अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि जो रोज़ों में हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, बस जो हमारे टॉपिक्स हैं वो भी हम उनको भी स्क्वीज़ करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमने जो है वो यही छोटी छोटी असाइनमेंट्स जो हैं
इसी तरह से करनी है, ताकि हमारा जो फाइनल है उसके लिए हमारी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाए। रोज़ मैं वैसे अवेलेबल होता हूँ अपने काउंसलिंग आवर्स के लिए, तो आज भी मैं इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होऊंगा 12 o'clock से 1:30 तक, फिर नमाज के ब्रेक है। उसके बाद भी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो या कोई भी करना हो, मुझे जस्ट ईमेल कर दें, तो मैं उसी वक्त पे ऑनलाइन आ जाऊंगा। लेकिन 12 से ऑलमोस्ट 1:30 1:45 तक जो है वो मैं ऑनलाइन ज़रूर होऊंगा फॉर काउंसलिंग सेशन। अच्छा जी, कोई कंफर्म करेगा काइंडली, किसी ने अभी कोई डेप्रिसिएशन या टैक्स बेनिफिट निकाला है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। डेप्रिसिएशन कोई बताएगा जी, 1/1 ईयर 1 की। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ईयर 2 उजैर शाहिद, हाँ जी बिल्कुल सही है जी। बाकी सब लोग जी काइंडली कर रहे हैं सब लोग काम। हाँ जी गानिया, थैंक यू वेरी मच, शाबाश। सो काइंडली मुझे सब लोग पहले जी टैक्स बेनिफिट, साथ दानिश, शाबाश जी। मुझसे सब लोग टैक्स डेप्रिसिएशन निकाल के सब पहले टैक्स बेनिफिट मुझसे कंफर्म कर दीजिएगा जी। शाहजेब रब्बानी, अच्छा जी। ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड। सोहाई आपने क्या भेजा इसके साथ लिखिएगा। हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, सोहा सही है, सही निकाल रहे हैं आप। हाँ जी फर्स्ट ईयर का। ठीक है उजैर, शाबाश। बाकी सब लोग जी काइंडली एवरीवन मस्ट, मतलब इसको थोड़ा सा रुक रुक के मुझे साथ साथ बताते जाएं, बिकॉज इट्स अ क्लास एक्टिविटी। क्लास में होते तो हम जरूर इसको इसी तरह से करते, तो अब हम क्योंकि वर्चुअली इसको हमने करना है, सो एवरीवन सब लोग कोशिश कीजिए कि जितना भी आप काम करें उसको शेयर करते जाइए साथ साथ। शादी, ठीक है जी, शाबाश, थैंक यू वेरी मच जी। राउंड ऑफ आप कर लीजिए जी, आपकी मर्जी है, आपने उसको, आपको पता है कि 0.5 से ज़्यादा हो तो हम उसको कंप्लीट फिगर कर लेते हैं, अदरवाइज पिछले फिगर में ले जाते हैं। शाहिद इकबाल खान, शाबाश जी, थैंक यू वेरी मच।
बहरीन डेप्रिसिएशन बेटा दोबारा निकालिएगा। ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये तो नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट भी, हाँ जी ये तो नेट इन्वेस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन तो पहले साल कॉस्ट पे लेते हैं ना। फिफ्थ ईयर की डेप्रिसिएशन प्रोबेबली यही होगी। बस ये देख लीजिए कि डेप्रिसिएशन का जब आप टोटल करेंगे तो वो आपके उसके नेट इन्वेस्टमेंट की इक्वल आना चाहिए कहानियाँ। ऑलमोस्ट इतनी ही बननी चाहिए। मूसा बिन तारिक, आपकी डेप्रिसिएशन सही नहीं है। महरीन बेटा अभी देखिएगा दोबारा से टैक्स बेनिफिट भी। पहले डेप्रिसिएशन सही निकालिए, फर्स्ट ईयर की क्या डेप्रिसिएशन निकलती है वो देखिए। हमारे जो पिछले नोट्स हमने जो किए हुए हैं उसको एक दफ़ा पहले रिव्यू कीजिए, जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मुआज थैंक यू। मुझे सही है जी, सही है। हाँ जी बिल्कुल सही है मूसा, बिल्कुल सही है। अक्सर बेटा दोबारा से देखिएगा डेप्रिसिएशन सही नहीं है आपकी। हाँ जी बुरहान ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल सही है। शाबाश, इसी तरह से कीजिए। हाँ जी सही है, ठीक है, सही है बुरहान। एक्सीलेंट जी। और भी बाकी सब लोग भी हैं यहाँ पे। शरफ भी है, शरफ, फायजा, अरशद, तहरीब, फातिमा, मैसम, काजमी, अशर, सुहेल, मुस्तफ़ा, सब लोग बेटा यहाँ पे शेयर कीजिए मुझे। हाँ जी ठीक है, हुनैर वेरी गुड जी। हाँ जी मुझे आपने मुझे मेल करनी है जी अशर बाद में। ओके अरशद, थैंक यू वेरी मच जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल वही है मैसम, मेल वाला आईडी वही है जी। नेट इनकम से ही तो हमने निकालनी है ना बाद में एनपीवी, जो हमारे कैश फ्लोज होंगे। शुरू में हमने किया था ना कि हम नेट इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं, और जो हमारी कॉस्ट ऑफ द एसेट होता है, जो डेप्रिसिएशन होता है, उस पर हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है अक्सा, शाबाश सही है।
साथ आपने क्या शेयर किया था? साथ आपने डेप्रिसिएशन लिखी नहीं। नहीं, ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये तो नेट इन्वेस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन पहले साल की कॉस्ट पे निकाली है। नहीं शरफ, दोबारा देखो बेटा, डेप्रिसिएशन ये नहीं है। देखो ना, कॉस्ट प्लांट ऑफ मशीनरी की 1,50,000 है फर्स्ट ईयर, उसके ऊपर लो डेप्रिसिएशन। वो कमर, इतनी जल्दी नहीं करो बेटा, इतनी बढ़िया एनपीवी नहीं आती। हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, टोटल यही बनेगा शरफ। अगर आप टोटल बता रहे हो तो टोटल बिल्कुल सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही है अरशद। हम्म, कमर ठीक है, अगर आपने सारी कैलकुलेशन कर ली है इसकी एनपीवी की। क्योंकि नेट इनकम पे टैक्स पे भी करना है, वो भी बेटा देख लीजिएगा। हाँ जी अरशद, सही है जी। हाँ जी, सेविंग्स जो है वो 45,000 पर एनम है। जो नेट इनकम है यही हमारी सेविंग्स हैं जी। सही है, थैंक यू वेरी मच शाहिद। और ये उसी तरह से है, फर्स्ट ईयर वाला सेकंड ईयर में होगा, सेकंड ईयर का थर्ड ईयर में, इस तरह से करना है। टोटल टैक्स बेनिफिट, सिर्फ पहले साल का टैक्स बेनिफिट क्या है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है बुरहान, बिल्कुल सही है जी। हाँ जी शरफ, बिल्कुल सही है, टोटल आपका टैक्स बेनिफिट यही बनता है। सही किया आपने, शाबाश। एनपीवी दोबारा देखिएगा भाई। अलमास, आपने कहाँ पे सोल्यूशन भेजा है बेटा? हाँ जी गानिया, बिल्कुल ठीक है। बुरहान रजाक, सही निकाला आपने।
अलमास, आपने मुझे क्या सोल्यूशन मेल किया कि इस पर लिखा आपने? कर दिया आपने मेल इतनी जल्दी? हाँ, हुनर। हुनर, देखो बैलेंस अलाउंस जितना भी हो, बस आपने ये देखना है कि जो भी डेप्रिसिएशन का टोटल आएगा ना सबका, ठीक है, वो 125 आएगा। तो इसके आसान काम ये होता है कि 4 साल की डेप्रिसिएशन माइनस जो नेट इन्वेस्टमेंट है, वो बैलेंस होना चाहिए आपका। आप ना एक दफा जरा चेक कर लीजिए दोबारा से। अलमास, में 1 मिनट देख रहा हूँ आपका ना, दूसरे मोबाइल, मैं लैपटॉप पे उसको देखने लगा हूँ। अच्छा जी, काइंडली सब लोग ना आज ये जो भी भेजेंगे ना असाइनमेंट, इसके हेडिंग पे पेन से लिख दीजिएगा, आज की डेट जरूर डाल दीजिएगा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है फ्रंट पेज की, बस आप सिंपल बना के आप मुझे इसके ऊपर अपना नाम और अपना जो है ना वो लिख दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है अलमास, सही किया हुआ बेटा आपने। महरीन, आपकी भी मेल मुझे मिल गई है। और कोशिश कीजिए कि पूरी करके ना उसी की इकट्ठी की एक ईमेल पास भेजिए। अच्छा, जब आप अपने मोबाइल से उतारते हैं ना तस्वीर, तो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि इसका कैम स्कैनर होता है। वो कैम स्कैनर इंस्टॉल करते हैं, उससे ना आप पीडीएफ सेव कर लें, ठीक है। और देखें, अब 2 या 3 पेजेस बन जाते हैं पीडीएफ के। ऑनलाइन जाएं जीमेल पे, गूगल पे लिखें जाके पीडीएफ ज्वाइनर, ऑनलाइन पीडीएफ ज्वाइनर होगा, ठीक है। मैं अभी क्लास के बाद ना इसकी एक छोटी सी क्या कहते हैं, आपको वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ। तो आप सिंपली जो है अपनी जो मोबाइल से उतारते हैं उसकी पीडीएफ बनाएं, 2 या 3 पेजेस जो भी हो, पेज नंबर 1 2 3 लिख लें। वहां पे जाएं पीडीएफ ज्वाइनर में, पहला पेज रखें, दूसरा रखें, तीसरा रखें, वो आपको ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देगा, वो एक ही फाइल बन जाएगी।
हाँ जी महरीन ठीक है, लेकिन आप लोगों इसकी ना मुझे कंप्लीट करके भेजना है एनपीवी निकाल के। ये देखिए, अगर आपको ये नजर आ रहा है ना, सब लोग एक मिनट काइंडली ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये पीडीएफ ज्वाइनर है, ठीक है। यहाँ पे आप जाएं, ऑनलाइन मोबाइल से भी जा सकते हैं, इधर से भी। सिर्फ यहाँ पे आपने जाके अपलोड करनी है फाइल्स। यहाँ पे कोई दो फाइल्स ले लें। मसलन ये देखिए, ये मैंने दो फाइल्स ले ली, 1 और 2, और यहाँ पे आके कर दिया ओपन, ठीक है। जैसे ही आप ये देखें, आप भेजेंगे ना, आपने पहले तस्वीर उतारी, तस्वीर से उसको पीडीएफ सेव कर लीजिए, सही है। तो आप अब आप ये देखिए, ये दोनों फाइल्स जब आपकी आ गई, तो आपने सिंपल इसको दबाना है ज्वाइन फाइल। ये देखिए, ये ज्वाइन किया, वो ऑटोमेटिकली ये देखिए उसने आपको वो खुद ही उतार दी तस्वीर। जो पिक्स हैं, ये उसने दोनों पेजेस को अलग अलग थे, उनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और अब एक ही उसमें आपका फायदा ये होगा कि आपको जो 2 या 3 भेजनी पड़ती हैं अलग अलग से, वो नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वर्ड की फाइल में कर दें, कोई इशू नहीं है। वर्ड की फाइल में पीडीएफ लगा के भेज दीजिए, वो भी सही है। नेट सेविंग्स पे टैक्स देना होता है शाहजेब, लेना नहीं होता। सेविंग्स के ऊपर टैक्स हम पे करते हैं, ये हमने स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्ट ये किया था। कमर रसूल ने ईमेल कर दी है जी। कमर रसूल ने भेज दी है, बिल्कुल सही है जी, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, साद इश्तियाक बिल्कुल सही है। ये जो एंड पे आ रहे हैं ना लोग, ये देख रहे हैं कि अब इस तरह से होगा ना, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम मीटिंग लॉक कर दिया करनी। चले कोई बात नहीं, अब रोजे हैं तो। कामरान और हामिद कर रहे हैं आप लोग। और ये किधर है मानम? ये मानम किधर है?
सेविंग्स सेविंग्स वही है जी जो हमारी यहाँ पे नेट इनकम दी हुई है ना। कोई बात नहीं। जो सेविंग्स हैं वो हमारी इसी क्वेश्चन में नेट इनकम के नाम से दी हुई है। ठीक है, तो आपने नेट इनकम के ऊपर टैक्स लेना होता है ना, यानी कि 45,000 का 30% हम हर साल टैक्स पे करेंगे। ओके भी सब लोगों के माशाल्लाह रोजे सही जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं महरीन, इतनी ज्यादा एनपीवी नहीं है बेटा। चले माशाल्लाह जी। तो ये देखिए 10 मिनट रह गए क्लास, 5 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में, और अब ये जो ज्वाइन कर रहे हैं लोग। ऑलमोस्ट ठीक है साथ। नहीं बेटा महरीन, मैं बता दूं कि एनपीवी जो है ना वो 50,000 से अंदर अंदर आनी चाहिए। अब मैं वो एग्जैक्ट नहीं आंसर बता रहा। क्लासेस कब तक चलेंगी क्लासेस? ये मेरा ख्याल है 11वां वीक है, 11th वीक है। तो अभी 4 वीक्स और हैं बशरफ। मेरा ख्याल में आखिरी वीक हो जाएगा। मोहम्मद मैसम, सही है सही है। बस आप अपनी कैलकुलेशन करके भेजें सब लोग ना। ये अभी कौन साहब आए हैं जी? बल्कि अभी कोई दो साहिबान ने ज्वाइन किया है। अच्छा, आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने अटेंडेंस भेजी थी, सब लोग जस्ट रेज योर हैंड जी, सब लोगों को मिल गई थी? हाँ, तो उस अटेंडेंस पे ना लॉग इन और लॉग आउट टाइम, ये असाइनमेंट है इनायत। लेकिन नेक्स्ट टाइम बेटा, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि क्लास हमारी 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी। आज मैंने ईमेल भी की है, और मैंने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप पे भी आप सब लोगों को मैंने मैसेज किया है तकरीबन आधा आधा पौना पौना घंटा पहले। तो कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम ना क्लास हम टाइम पे आए बस। और सब लोग जो है ना वो एग्जैक्ट, मैं वैसे 5 मिनट पहले हर क्लास में पहले भेज दिया करूँगा। ठीक है, सो दैट पूरे 10 बजे। जी वालेकुम सलाम। हसन साहब आप अभी उठ के आए होंगे। हाँ माशाल्लाह, आप बहुत मासूम आदमी हैं जी, आपको क्या पता हो।
हाँ जी, हाँ जी, कीजिए कीजिए कीजिए। जिसने ज्वाइन कर ली क्लास ठीक है, वो अब कर ले। जो क्लास में नहीं है, हाँ जी लगा दूंगा अभी हसन। शाहिद सही है, शाबाश, ठीक है। जो अब क्लास में नहीं आए तो उनसे भी कहिएगा कि अपनी असाइनमेंट भेज दें, लेकिन बता दीजिए क्लास में, बिकॉज उसमें ये है कि मैं सारी एक्टिविटीज से मैच करूंगा, जो भी क्लास में क्लास टाइम में होगा उसके हिसाब से उनको कर लेंगे, लेकिन जो नहीं है उनकी फिर अब लेट कंसिडर होगी असाइनमेंट, जो क्लास में एब्सेंट है। इतना लंबा चौड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है जी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब सब लोग एग्री करेंगे इसके ऊपर। ये अभी एक और साहब उठ के आए हैं। कौन आए हैं जी, काइंडली जरा बताइएगा। अच्छा, एनपीवी, ठीक है हुनैर, अ, इतनी ही आनी चाहिए ऑलमोस्ट। कंफर्म नहीं है लेकिन है लेस देन 50,000 ही। ओके जी, दिस इज लास्ट मिनट, काइंडली सब लोग नोट कर लीजिए। इट्स 11 o'clock, तकरीबन 10:55 होने लगे हैं, अब हमारा टाइम ख़त्म होने लगा है। तो 12 o'clock तक, ठीक है जी, 12 o'clock तक आप अपनी असाइनमेंट जो है वो मुझे सब लोग जो एप्स क्लास में आ गए हैं, ठीक है, वो मुझे भेज दीजिए, उनको कर लेते हैं। लेकिन जो नहीं आए उनको भी काइंडली कहिए कि मुझे सॉल्व करके भेजें खुद से, ठीक है, लेकिन उस पर लिख दीजिएगा कि आई वॉज नॉट इन द क्लास, या क्लास में मैं एबसेंट था, ठीक है। अदरवाइज फिर मुझे वो जो है वो मैं मतलब जो भी मेरे पास अटेंडेंस है मैं उससे मैच कर लूँगा टाइमिंग उसकी। ठीक है जी, टाइम हमारा पूरा हो गया है। काइंडली सब लोग मुझे अपने डेजिग्नेटेड ईमेल पे जो है ये अटेंडेंस भेज दीजिएगा। ठीक है जी, अगर कोई हमारा क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को कंक्लूड कीजिए करें फिर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सब लोगों को महफूज रखे जी, अल्लाह ताला हमारे रोज़े जो है वो कबूल और मंजूर फरमाए, और इन रोज़ों के सदक़े हमें इस आफत से जो है ना वो हमारी जान छुड़वाए। ईमेल रिवाइज कर दें? ईमेल रिवाइज कर दें क्या मतलब है? एफ एम स्प्रिंग, एक मिनट जी, fmspring2020@gmail.com, fmspring2020@gmail.com। ठीक है शाहिद, ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच जी।